हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और मैं नितिन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल द क्रैकर पर। और आज 11 तारीख है और मैं जस्ट अभी CHSL 2024 के टीयर 1 का पेपर देके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पेपर 11 तारीख को लास्ट शिफ्ट था। तो अभी आया हूँ और मतलब आया तो काफ़ी देर पहले था, अभी तो खैर 12 बज रहा है। और तो मेरा जो रिव्यू है, मैंने कितने अटेम्प्ट किए और मेरा क्या स्कोर बन सकता है, अभी तो फिलहाल बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि पहले तो लगता है कि स्कोर अच्छा बनेगा, उसके बाद आंसर की आने के बाद थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मैं प्रत्येक सेक्शन वाइज बताऊंगा, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन वाइज बताऊंगा कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया और इसमें मेरा कितना सही है और कितना मैंने थोड़ा सा तुक्का मारा, ठीक है। तो तुक्का तो सभी को ही मारते हैं, मैंने भी मारा है और ज्यादा नहीं मारा, थोड़ा सा इस बार पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा मैंने हल्का ज्यादा मारा है। और ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और जहां मुझसे थोड़ी सी गलतियां होंगी कि कौन सा आंसर नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, तो 11 तारीख की 4 शिफ्ट है मेरी। जिनका भी एग्जाम 11 तारीख को 4 शिफ्ट में है, वो जरूर बताइएगा कि मैं कहाँ गलती किया हूँ, उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपकी हेल्प, थोड़ा सा मेरी हेल्प, बात बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने रीजनिंग से। बिल्कुल मानो बिल्कुल वो नहीं है, रोजेज इन द ब्रेड, बिल्कुल से बिल्कुल आसान, मतलब कोई सुविधाजनक था, कोई लफड़ा ही नहीं था, बिल्कुल आसान था। देखो, अल्फाबेटिक सीरीज थी नहीं, और फिगर काउंटिंग आया था, लेकिन सीधे ऐसे दिया था और 1 2 3 3 2 5 1 6 करके मार देना था, कोई दिवाली बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका सीधे वो था, आपका दो न्यूमेरिकल सीरीज आई थी, जिसमें से एक में 88 90 92 94 96 पूछा था, वो करना था। और एक और न्यूमेरिकल सीरीज आई थी 31/9 49/9, मतलब 9 9 बढ़ा के बटे 9 के था, ठीक है। तो ये अल्फाबेट के बाद में उसका आंसर आया था 50/9, ठीक है। और अल्फाबेट के 96 आंसर था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं उसमें कि आपका जो ब्लड रिलेशन था, वो थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा इजी था। उसमें पत्नी के माँ के पिता का आंसर था, ठीक है। मुझे थोड़ा सा याद है, क्योंकि मैंने थोड़ा मतलब ये चीजें जो आपको बिल्कुल रट जाती हैं कुछ चीजें, तो ये याद है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो मिरर इमेज था, बिल्कुल इजी था। और कोडिंग डिकोडिंग का वो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन बाकी मैं बता दूं कि मैंने रीजनिंग में 25 किए हैं, मुझे 25 से 25 आ चुके हैं। और लगभग 99% मैं श्योर हूँ कि मेरे 25 में 25 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। और 99% क्योंकि 1% कहीं से भी मिस्टेक हो जाए तो एक क्वेश्चन गलत, लेकिन ये भी 100% कह देता हूँ कि एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं गलत होगा, ठीक है। ये मेरा 100% है। तो रीजनिंग ओवरऑल बहुत इजी था। आप अपना इसको रीजनिंग बताइएगा कि आपने कितने किए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम इंग्लिश में। तो इंग्लिश का बता दूं तो इंग्लिश का जो वोकैब था वो इजी था। एक वोकैब वोकैब तो मुझे ऊपर के सब आ रही थी, एक वोकैब में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। मुझे डिस्क्रिप्शन पूछा था और उसमें मैंने शायद मेरा गलत हो गया है, क्योंकि मैंने उसमें स्टैग्नेशन मार दिया है। और वो पूछा था डिस्क्रिप्शन मिस होता है, जजमेंट वाला होता है ना डिस्क्रिप्शन, उसका एंटोनियम पूछा था। तो मैंने एंटोनियम, सॉरी, उसका मैंने एंटोनियम से इनअटेंटिव मार दिया था, ऑप्शन में रहा होगा आपके। और जरूर बताइएगा कि मैंने गलत किया है सही, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया और सर्च में ऐसे मिलता भी नहीं, आपका जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक तो बरी द हैचेट था, ठीक है, वो वाला था, झगड़ा खत्म होने वाला इडियम्स था। और एक इडियम्स और था, जैक ऑफ आर ट्रेड्स, वो वाला इडियम था, वो भी इजी इडियम था, ठीक है। मतलब सब ज्ञाता सबको होने, लेकिन एक्सपर्ट किसी नहीं होना, उसका ये था। और मतलब उसका सबसे बड़ा वाला आसन मार देना था, वही सही था, ठीक है। और इसके बाद जो था आपका, ये समझिए कि जो इरर था वो भी बहुत इजी था, क्योंकि इरर में आपसे पूछा था, एक तो मतलब डजेंट लाइक्स था, डजेंट के बाद लाइक आएगा, सीधे लाइक्स नहीं आएगा, ठीक है। और एक इरर आपका था गीता या कुछ करके था, गीता वाज वर्किंग नाउ, नाउ के साथ इधर तो आप लगाए हैं कि पास्ट, उधर नाउ, तो गीता वाज वर्किंग नाउ नहीं होगा, ये वाला गलत है, ठीक है। और एक्टिव है पैसिव से कोई क्वेश्चन नहीं था। और आपका वैकेंसी से मेरा वो वैकेंसी से स्पेलिंग एरर आया था कि कौन सा सही है। और इसके बाद आपका पूछे था, और मतलब पूरा ओवरऑल मैं बता दूं इंग्लिश का तो इजी था, जो आपका क्लोज टेस्ट था वो भी इजी था, PQRS कोई नहीं था, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और कुछ चीजें हैं कि पहले तो याद रहती हैं, वीडियो बनाते समय वो थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ।
तो ये चीजें रिवोल्यूशनरी का पूछा था और रिवोल्यूशनरी का साइनोनिम्स पूछा था। ये मतलब मैं बता दूं कि वो क्या पोर्शन तो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल प्रीवियस ईयर था, बिल्कुल नॉर्मल था। प्रीवियस ईयर में भी कुछ होते हैं जो टफ होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो ये इजी वाला। तो इंग्लिश भी बिल्कुल इजी थे। मुझे लगता है कि 20-21 क्वेश्चन आराम से कोई लड़का कर सकता है। और यार मैंने 25 किए हैं, कुछ ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे 25 आ रहे हैं, लेकिन 25 मेरे साइन नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन मेरे गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं मान के चलता हूँ कि लगभग कर सकता हूँ कि 40 नंबर मेरा इंग्लिश में आ सकता है। ठीक है, तो मतलब ये एक अनुमान है। अभी क्या पता कि आंसर किया ही और 5 गलत हो, लेकिन 5 गलत होने के चांस बहुत रेयर केस हैं। इस बार नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि पिछला भाई मैं फेस 12 में इंग्लिश में चला गया था। ठीक है, लेकिन इसमें इंग्लिश में मेरा अच्छा स्कोर आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जीएस में। तो सच बता दूं तो जीएस मुझे थोड़ा सा इजी लगी, ये तो इजी थी। और जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे याद है। एक तो आपका कप्तान वाला पूछा था 2011 के विश्व कप चैंपियंस में आपका कप्तान कौन था, एम एस धोनी। बाउंसर का पूछा था कि बाउंसर वाला कौन था। और एक खेल से और था, घुड़सवारी संबंधित था कि उसके लग जाएगा तो उसका नॉकडाउन था, ये भी सही है। और एक था, और इसमें मैंने शायद 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 20 में मुझे लगता है कि मेरे 15-16 क्वेश्चन सही है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत लोगों का वीडियो आ जाता है, उसमें मैंने चेक किया तो लगभग 14-15 क्वेश्चन मेरे सही मिले हैं, और 2-3 क्वेश्चन नहीं मिले हैं। उसमें अगर सही हो गए तो वो 15-16 क्वेश्चन मेरा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जीएस ये था। और जीएस में और आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। और एक क्वेश्चन मुझे डाउट है, महिला साक्षरता दर पूछे था ना, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो उसका केंद्र शासित या राज्य कुछ भी पूछता तो उसमें केरल ही था ना। इसका मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं केरल मार के आया हूँ। 1-2 वीडियो में लक्षद्वीप देख रहा था, उसमें केंद्र शासित पूछे था या राज्य पूछे था। ठीक है, मेरे हिसाब से राज्य पूछे था। महिला साक्षरता दर निम्नलिखित में से इनमें से महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसमें है, ये क्वेश्चन पूछा था। और उसमें लक्षद्वीप में, क्योंकि उसमें 94% महिला पुरुष दोनों में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही होगा, और मैंने यही मारा है। आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या है। और इसके बाद आपको मालिक कफूर पूछे था, किसने भेजा था। और मालिक कफूर के बाद बहुत क्वेश्चन है। पटकाई बूम पहाड़ियां, सबसे पूर्वी पहाड़ियां पूछा था कि पटकाई बूम पहाड़ियां होगा, ये भी मेरा सही है। इसके बाद ध्रुव तारा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, ये भी मेरा सही है। तो ओवरऑल मैं बता दूं कि थोड़ा सा इजी लेवल था जीएस का। ठीक है, मतलब जीएस हम कह सकते हैं कि इजी। और जीएस में एवरेज जो है 12 से 14 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं, आराम से। जो लड़का अच्छे से तैयारी कर रहा है 2-2.5 साल से, वो आराम से 12-13 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। और करंट से एक क्वेश्चन था दिल्ली वाला, वो मेरा गलत है, और मैंने थोड़ा तुक्का मारा, बताया ना कि तुक्का मारा। तो बता चुका हूँ आपको कि मेरे रीजनिंग में पूरे आ गए, और इंग्लिश में मुझे लगा कि पूरे आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि एक वोकैब मुझे गलत है मेरा, और वो तो एक वोकैब मैं गलत मानता हूँ, और 1-2 क्वेश्चन और भी गलत मानता हूँ। तो 40 आसपास नंबर मेरा रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैंने बता दिया कि इसमें मैंने 20 अटेम्प्ट किए टोटल, तो उधर 25, 25, 50, 20 इसमें हो गए आपका 70 क्वेश्चन, हो गए 70 क्वेश्चन। और अब आते हैं हम लोग मैथ में। तो पिछले कई पेपर की तुलना में मेरा मैथ इतना नहीं बिगड़ा जितना इसमें बिगड़ा है। तो मैथ का क्योंकि पोर्शन सब में अच्छा सुन रहा था, इस वजह से मैथ का थोड़ा सा हवा भी बन गया था। लेकिन सच बताऊं तो मैथ जितना मेरा बिगड़ा है उतना नहीं बिगड़ना चाहिए। मैथ में मैं केवल 20 से 21 क्वेश्चन कर पाया था जो मुझे आए थे, और इसके बाद इतना कम मैंने कभी मैथ में नहीं किया। 23-24-25 मेरा जाता ही था, लेकिन 20-21 क्वेश्चन मैं मैथ में देख के थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि सबसे पहले मैथ ही पोर्शन करता हूँ। इस वजह से लास्ट में मैंने 3 क्वेश्चन अंधी मार दिए मैथ में। ये मेरे पेपर का सबसे पहला बार था कि मैंने मैथ में अंधी मारा हो, तुक्का मारा हो। ठीक है, ये पहली बार था। तो ये चीजें हैं कि मैंने मैथ में कभी तुक्का नहीं मारा, लेकिन इस बार मैं मार के आया हूँ, क्योंकि पता है मुझे मेरा मैथ अच्छा जाता है, तो मतलब बाकी पेपर चाहे घटिया जाए, मुझे कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मेरा पेपर अच्छा गया, मेरा रीजनिंग अच्छा गया, मेरा इंग्लिश अच्छा गया, मेरा जीएस अच्छा गया। मैथ मेरा थोड़ा बिगड़ा मेरा, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरा था। मैथ में मैंने बताया ना 20-21 किए मैंने, 3 तो मेरा 23-24 हुआ। मैं सही से देख नहीं पाया सच बताऊं तो ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट था वो आप गिन चुके होंगे कि लगभग 93 से 94 मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट था, जिसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में गलत मान के चलता हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन गलत मान के चलता हूँ, और 3 से 4-5 क्वेश्चन आपका जीएस में मान के गलत चलता हूँ। मैथ में भी ये 3 क्वेश्चन अगर मैं गलत मान के चल रहा हूँ,
3 से 4 क्वेश्चन। तो मैथ में मैं देखो, मैथ में मैंने अपने सच बता दूं तो मैंने मैथ में 37 जोड़ के चला हूँ कि मेरा 37 नंबर होगा। और ये इस सीजन का ये पेपर का मेरा सबसे लोवेस्ट स्कोर है। पिछले साल 1.5 साल का मैथ मैथ चाहे जितने अच्छे दे दो, पता नहीं क्या हो गया साला। और एक क्वेश्चन मैंने बहुत इजी गलत कर दिया है, ये मेरे साथ होता रहता है, पता नहीं, बहुत उसको सोच के घबराता हूँ, इसलिए मैंने सोचा नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल मैं बता दूं कि अभी तो स्कोर बताना मुश्किल होगा। तो मेरा 93 से 94 अटेम्प्ट था। और ओवरऑल मैं अपना स्कोर प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आंसर की के आने के बाद ही, क्योंकि कल परसों तक आंसर की आ जाएगी। ठीक है, मुश्किल से कल ही आ जाएगी। और ये वीडियो आप आज सुन रहे होंगे तो आज ही आ जाएगी शाम तक, शायद लिंक आपका शायद कल तक अपडेट हो। तो ये चीजें हैं, घबराना मत हो और मेंस की तैयारी में लग जाइए। देखिए, चाहे आपके, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके 140 प्लस नंबर हैं, मेंस में लग जाइए। 140 प्लस नंबर आपको एहसास हो रहा है कि आ रहे हैं, मेंस में लग जाइए, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। और मैं ऐसा कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 140 नंबर प्लस आपके हैं तो मेंस में लग जाइए। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और ये मैंने पेपर दिया जो है, और ये मेरा रिव्यू रहा है आपके समझ। और कुछ गलतियां हुई हो और कुछ जीएस के क्वेश्चन, कुछ मैथ के क्वेश्चन, कुछ आपको पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। और आपको मुझसे कुछ पूछना, मुझे कुछ पूछना होगा तो मैं भी कमेंट के जरिए पूछूंगा। आप लोग आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं कमेंट में। जो जीएस का क्वेश्चन मुझसे छूटे हैं आप बता सकते हैं, और जो मैंने औकात बोली है उसे आप बता सकते हैं। तो ये रहा है ओवरऑल मेरा एग्जाम। ठीक है, और मेरा जो प्रिडिक्टेड स्कोर है कि मैं कितना ला सकता हूँ, तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं मिनिमम बता सकता हूँ कि मेरा मिनिमम कितना रह सकता है। मिनिमम के इतने कम नहीं रहना चाहिए। तो मेरा मिनिमम जो है 145, 142 से 145 मिनिमम, इससे नीचे मेरा स्कोर नहीं रहना चाहिए। ये मिनिमम है मेरा। अब इससे नीचे जा रहा है तो बाहर ही हो जाऊंगा, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मिनिमम ही बताऊंगा मैं। तो ये रहा मेरा ओवरऑल स्कोर। आपका क्या स्कोर रहना चाहिए जरूर बताइएगा। और जी हाँ, कट ऑफ और आंसर की से संबंधित जब भी आंसर किया जाएगी तो मेरा स्कोर क्या आया है मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आंसर की को लेकर डरिए मत, आराम से देखिएगा। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, जो भी होगा अच्छा होगा। और मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे भी बेस्ट ऑफ लक बोलिएगा। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक।